हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। रिड्यूस द गिवन इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म। जो इक्वेशन गिवन है हमें उसे कैनोनिकल फॉर्म में हमें रिड्यूस करना है, चेंज करना है। एक्स स्क्वायर आर माइनस 2xy एस प्लस वाई स्क्वायर टी माइनस एक्स पी प्लस 3y क्यू इक्वल्स टू 8y अपॉन एक्स। ये हमें इक्वेशन गिवन है। देन सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम इसे कंपेयर करेंगे, देन स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ द स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमें कंपेयर करना है। वो टी आर आर प्लस एस एस प्लस टी पी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0। देन दोनों को कंपेयर करेंगे। आर का कोफिशिएंट यहाँ एक्स स्क्वायर है, आर इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर, एस इक्वल्स टू है माइनस का 2xy और टी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है। देन ये वैल्यूज वापिस यहाँ पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर आर माइनस 2xy एस प्लस वाई स्क्वायर टी माइनस एक्स पी प्लस 3y क्यू इक्वल्स टू 8y अपॉन एक्स। ये इक्वेशन हम मान लेंगे इक्वेशन 1। देन स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 में हम पता लगाते हैं कि इक्वेशन है किस टाइप की इक्वेशन है, एलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। तो स्टेप 1 एस स्क्वायर माइनस 4rt, इसका कंपेयर करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर और वैल्यू वाई स्क्वायर। तो ये हो गई 0। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, पैराबोलिक इक्वेशन हो गई। तो दिस इक्वेशन इज पैराबोलिक इक्वेशन। देन सेकेंड स्टेप में एल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं। तो स्टेप सेकेंड द एल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, जो एल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो थी आर एल्फा स्क्वायर प्लस एस एल्फा प्लस टी इक्वल्स टू 0। देन आर एस टी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और कोऑर्डिनेट निकालेंगे अल्फा 1 अल्फा 2। तो आर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर एल्फा स्क्वायर माइनस 2xy एल्फा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देन यहाँ ए की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2xy एंड सी की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर। तो होता है b इक्वल्स टू ए सी। देन b की वैल्यू है माइनस 2xy और ए सी एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है। तो माइनस 2xy के ऐसे फैक्टर करने हैं कि वो मल्टीप्लीकेशन में तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल हो, लेकिन उसको जब ऐड करेंगे तो माइनस 2xy आए। इट मीन्स हम माइनस xy और माइनस xy ले सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है और दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 2xy आ रहा है। तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर एल्फा स्क्वायर माइनस xy एल्फा माइनस xy एल्फा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देन दोनों में से x एल्फा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा x एल्फा माइनस y कॉमन लेंगे, x एल्फा माइनस y इक्वल्स टू 0। देन x एल्फा माइनस y का होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर निकालेंगे तो x एल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस y। तो एल्फा 1 की वैल्यू आ गई प्लस का y अपॉन x एंड एल्फा 2 की वैल्यू आ गई माइनस y अपॉन x। ओके, ये दोनों फैक्टर हो गए। स्टेप 3 में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो होगी dy अपॉन dx प्लस एल्फा 1 इक्वल्स टू 0 एंड dy अपॉन dx प्लस एल्फा 2 इक्वल्स टू 0। एल्फा 1 एल्फा 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इक्वल्स टू 0 एंड dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x इक्वल्स टू 0। अपोजिट साइड लेकर जाएंगे, यहाँ गया dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस y अपॉन x एंड dy अपॉन dx इक्वल्स टू y अपॉन x। अब x एक्स एक साइड y एक्स एक साइड लेकर जाएंगे तो dy अपॉन y इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x आ जाएगा एंड
dy अपॉन y इक्वल्स टू dx अपॉन x। देन इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड with respect to x and y। देन यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x एंड इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। इंटीग्रेटिंग dy अपॉन y log y इक्वल्स टू माइनस log x। अब दोनों log में है तो कांस्टेंट भी सी log में ही आएगा, log c1 एंड log y equals to log x प्लस log c। देन अब यहाँ फॉर्मूला होता है log a प्लस log b इक्वल्स टू होता है log ab एंड log a माइनस log b इक्वल्स टू log a अपॉन b होगा। देन इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा log y प्लस log x इक्वल्स टू log c1 एंड log y माइनस log x इक्वल्स टू log c2। देन यहाँ आ जाएगा प्लस में है तो log a भी होता है, इट मीन्स log yx log xy इक्वल्स टू log c1 एंड यहाँ आ जाएगा log a माइनस log b है तो log y अपॉन x आ जाएगा, तो log y अपॉन x इक्वल्स टू log c2 आ गया। देन log कैंसिल, c1 की वैल्यू आ गई xy एंड यहाँ c2 की वैल्यू आ गई y अपॉन x, ये दो कोफिशिएंट निकल गए। देन स्टेप 4 में दो वैल्यू मानते हैं u एंड v, दो फंक्शन है, इच फंक्शन ऑफ x एंड y। देन यहाँ u की वैल्यू आ जाएगी xy और v की वैल्यू आ गई y अपॉन x। ओके, देन स्टेप 5 में फाइंड करेंगे p q r s t की वैल्यू u और v के टर्म्स में। तो स्टेप 5 फाइंड p q r s t इन टर्म्स ऑफ u and v where z is function of u and v और u and v is function of x and y। therefore सबसे पहले p की वैल्यू निकालेंगे, p इक्वल्स टू होता है डेल z अपॉन डेल x। तो इसका डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे पहले u के रिस्पेक्ट में प्लस डेल z अपॉन v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू आ जाएगी, अभी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y आ गया, डेल v अपॉन डेल x, v का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो y और 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इक्वेशन 2। देन p की वैल्यू आ गई, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो y डेल z अपॉन डेल u माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर डेल z अपॉन डेल v। यहाँ z कॉमन लिया तो डेल अपॉन डेल x की वैल्यू आ गई y डेल अपॉन डेल u माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल v। ये हो गई इक्वेशन 3। सेम q की वैल्यू निकालेंगे तो q इक्वल्स टू होता है डेल z अपॉन डेल y, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया डेल z अपॉन डेल u डॉट डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल z अपॉन डेल v डॉट डेल v अपॉन डेल y। यहाँ u का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x आएगा, सेम v का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो 1 अपॉन x आया। वैल्यू पुट करेंगे डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू आई x डेल z अपॉन डेल u प्लस 1 अपॉन x डेल z अपॉन डेल v। देन z कॉमन लिया तो डेल अपॉन डेल y की वैल्यू आ गई x डेल अपॉन डेल u प्लस 1 अपॉन x डेल अपॉन डेल v। ये हो गई इक्वेशन 4। देन r की वैल्यू निकालेंगे, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर आता है तो इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल x ऑफ डेल z अपॉन डेल x। वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 से तो ये आ गया y डेल अपॉन डेल u माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल v और डेल z अपॉन डेल x की डेल z अपॉन डेल u माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर डेल z अपॉन डेल v। यहाँ y
मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर की वैल्यू आ गई फर्स्ट टर्म को इन दोनों से, तो वाई स्क्वायर देर स्क्वायर जेड अपॉन देर यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर देर स्क्वायर जेड अपॉन देर यू देर वी। देन फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से इंटू करेंगे तो ये आया, सेकेंड टर्म को थर्ड टर्म से इंटू करेंगे तो भी सेम यही वैल्यू आएगी, तो यहाँ आ गया 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 देर स्क्वायर जेड अपॉन देर वी स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गई इक्वेशन 5। देन एस की वैल्यू निकालेंगे देर स्क्वायर जेड अपॉन देर एक्स देर वाई, ये आ जाएगा देर अपॉन देर एक्स ऑफ देर जेड अपॉन देर वाई। इक्वेशन 3 और 4 से वैल्यू पुट करेंगे देर अपॉन देर एक्स की वाई देर अपॉन देर यू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर देर अपॉन देर वी और देर जेड अपॉन देर वाई की एक्स डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस 1 अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल वी। देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी वाई एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी माइनस वाई अपॉन एक्स डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी माइनस वाई अपॉन एक्स क्यूब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। देन ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल, तो यहाँ एस की वैल्यू आ गई एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स क्यूब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। लास्ट टी की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 6। देन टी की वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल जेड अपॉन डेल वाई। वैल्यू पुट करी एक्स डेल अपॉन डेल यू प्लस 1 अपॉन एक्स डेल अपॉन डेल वी और एक्स डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस 1 अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल वी। देन मल्टीप्लिकेशन करने पर टी की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी। अभी फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से इंटू करेंगे तो ये आएगा, सेम सेकंड टर्म को थर्ड टर्म से इंटू करेंगे तो सेम यही आएगा, तो आगे 2 रख जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 7। देन जो हमारी इक्वेशन 1 थी बाय इक्वेशन 1 उसमें ये सारी वैल्यूज पुट करने पर कैनोनिकल फॉर्म निकल जाएगी एक्स स्क्वायर आर माइनस 2 एक्स वाई एस प्लस वाई स्क्वायर टी माइनस एक्स पी प्लस 3 वाई क्यू इक्वल्स टू 8 वाई अपॉन एक्स। ये वैल्यू थी। देन इसमें वैल्यू पुट करेंगे सारी, आर की वैल्यू पुट करी एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। ये हो गई आर की वैल्यू माइनस 2 एक्स वाई। अब एस की वैल्यू पुट करेंगे एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स क्यूब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। देन टी की वैल्यू पुट करेंगे प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। देन माइनस एक्स पी, तो एक्स ऐसा कैसा पी की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 से वाई डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वी। अब प्लस 3 वाई क्यू है तो यहाँ आ जाएगा प्लस 3 वाई क्यू की वैल्यू पुट करेंगे एक्स डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस 1 अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल वी इक्वल्स टू 8 वाई अपॉन एक्स आ गया। देन इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर सब में से कॉमन लेंगे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। देन यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ आ गया माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड यहाँ आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल माइनस 2 वाई स्क्वायर, यहाँ कॉमन लेंगे तो 2 वाई स्क्वायर प्लस का आ जाएगा। देन प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर
यहाँ पे कॉमन लिया तो x से x कैंसिल और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2y² अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस 2y² अपॉन एक्स स्क्वायर। देन यहाँ कॉमन लिया तो प्लस y² अपॉन एक्स स्क्वायर आया। देन यहाँ डेल जेड अपॉन डेल यू कॉमन लेंगे, प्लस डेल जेड अपॉन डेल यू, तो यहाँ आ गया माइनस XY प्लस 3XY प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी कॉमन लिया, यहाँ कॉमन लेंगे x से x कैंसिल, y अपॉन एक्स और यहाँ कॉमन लेंगे प्लस 3y अपॉन एक्स इक्वल्स टू 8y अपॉन एक्स आ गया। देन सोल्व करेंगे, ये माइनस 2x² बाई स्क्वायर x² बाई स्क्वायर ये जीरो हो जाएगा, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, केवल ये वाली टर्म बचेगी। तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर, यहाँ y² अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 तो ये हो गया 4y² अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा 4y² अपॉन एक्स स्क्वायर और 3xy माइनस xy 2xy बच गया प्लस 2xy डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस 4y अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल वी इक्वल्स टू 8y अपॉन एक्स। ये हो गई हमारी कैनोनिकल फॉर्म। विच इज द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये हो गई इक्वेशन 8। देन जनरल सॉल्यूशन भी इसका निकालेंगे, तो जनरल सॉल्यूशन उसके लिए यहाँ पर u इक्वल्स टू एक्स वाई था और v इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स है, तो देन इन दोनों की वैल्यू यहाँ u और v में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ वाई अपॉन एक्स की वैल्यू v, तो ये आ गया 4v² डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर प्लस 2u डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस 4v डेल जेड अपॉन डेल v इक्वल्स टू 8v। ये इक्वेशन दो वेरिएबल्स की है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम मान लेंगे रेट जेड जो है मान लेंगे दो वेरिएबल के इक्वल, जेड इक्वल्स टू u ऑफ u प्लस v ऑफ v, दो वेरिएबल u और v है जो जेड के फंक्शन है, तो हमने ये वैल्यू यहाँ मानी इक्वेशन 9। देन इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे क्योंकि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर चाहिए और डेल जेड अपॉन डेल यू डेल वी चाहिए, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू u एंड v। देन यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी u फंक्शन, तो यहाँ आ जाएगा u डैश, यहाँ u डैश का मतलब है डेल जेड अपॉन डेल यू एंड v डैश मतलब डेल जेड अपॉन डेल v, और डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो u डबल डैश आ जाएगा, इसकी वैल्यू है डेल जेड अपॉन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर, तो हम यहाँ पर u डैश v डैश की वैल्यू रखेंगे, तो ये आ गया u डैश एंड डेल जेड अपॉन डेल v रखेंगे, ये आ गया कैपिटल V डैश, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर, यहाँ डेल वी स्क्वायर चाहिए तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर, v का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ गया v डबल डैश। देन ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 4v² v डबल डैश प्लस 2u u डैश प्लस 4v v डैश इक्वल्स टू 8v आ गया। देन इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2v² v डबल डैश प्लस u डैश प्लस 2v v डैश इक्वल्स टू 4v। देन इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे RHS 2v² v डबल डैश प्लस u डैश प्लस 2v v डैश इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स है तो हमने माना 2v² v डबल डैश, v अलग हो जाएगा प्लस 2v v डैश, अब u फंक्शन अलग और v फंक्शन अलग कर देंगे तो u डैश आगे आ गया और ये दोनों फंक्शन एक साथ कर देंगे इक्वल्स टू 0। देन फर्स्ट पार्ट ही हो जाएगा एंड सेकंड पार्ट ही हो जाएगा, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व फर्स्ट पार्ट u, देन तो u डैश डेट हमने मान लिया u डैश इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट k, तो देन यहाँ से u डैश है इसकी वैल्यू आ जाएगी k बाई u। देन इंटीग्रेशन करेंगे, देन इंटीग्रेटिंग
तो यहाँ यू डैश को इंटीग्रेशन करेंगे तो यू बन गया, यू इक्वल्स टू के 1/u का इंटीग्रेशन log u, ये हो गई इक्वेशन 11। सेम सेकेंड पार्ट v को भी सोल्व करेंगे, सोल्व सेकेंड पार्ट v, देन बाय इक्वेशन 10, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अब ये यू डैश है, उसकी जगह हमने के रखा तो के अपोजिट साइड जाके माइनस के बन जाएगा, तो ये वैल्यू बन गई 2v² v डबल डैश प्लस 2v v डैश इक्वल्स टू माइनस के, देन यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो v² v डबल डैश प्लस v v डैश इक्वल्स टू माइनस के बाई 2, ये इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन 12। ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम चेंज करेंगे। उसके लिए हमने मान लिया पुट v डैश इक्वल्स टू p, देन v डबल डैश हो जाएगा p डैश, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन किया तो p का तो p डैश आ गया। सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज इनटू फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देन जो हमारी इक्वेशन है ये बन जाएगी, अब v डबल डैश की जगह p डैश आ जाएगा, v² p डैश प्लस v डैश की जगह p इक्वल्स टू माइनस के बाई 2, देन इसमें से v कॉमन लेंगे तो ये अपोजिट नीचे चल जाएगा यहाँ पर, तो यह जाएगा v p डैश प्लस p इक्वल्स टू माइनस के बाई 2v, देन जो ये हो गई ये लीनियर इक्वेशन हो गई। दिस इज लीनियरली ऑर्डिनरी इक्वेशन, देन अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू वी। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो फर्स्ट पार्ट ऐसा कैसा, सेकंड पार्ट का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड पार्ट ऐसा कैसा और फर्स्ट पार्ट डिफ्रेंशिएशन, तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है वी पी डैश, अब वी अगर फर्स्ट पार्ट माने तो सेकंड पार्ट का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड पार्ट ऐसा कैसा और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे वी का तो 1 आ गया यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी वी ऑफ वी पी इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 2 भी आ गया। अगेन इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग, देन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो वी पी ये आ गया वी पी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के अपॉन 2v dv। ओके, देन यहाँ vp की वैल्यू आ जाएगी vp इक्वल्स टू माइनस के बाई 2 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन log v प्लस c1, देन यहाँ से v नीचे ले जाएंगे तो p की वैल्यू आ गई माइनस के अपॉन 2v log v प्लस c1 अपॉन v, देन p हमने माना था v डैश, p इक्वल्स टू v डैश माना था जो डेल v अपॉन डेल v, कैपिटल V अपॉन स्मॉल v ये था, तो ये आ जाएगा v डैश के इक्वल। देन अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, अगेन इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ पर v डैश की वैल्यू हो जाएगी v इक्वल्स टू माइनस के बाई 2 ऐसा कैसा इंटीग्रेशन ऑफ log v अपॉन v dv प्लस c1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन v dv प्लस c2 एक अलग से कांस्टेंट आ जाएगा। अब हमने मान लिया दैट यहाँ मानेंगे log v को a माना, देन अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन v dv इक्वल्स टू da, यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देन ये a da आ रहा है, तो a da का अगर हम इंटीग्रेशन किया तो a स्क्वायर बाई 2 आ गया, इट मीन्स a की वैल्यू थी log v, तो ये हो जाएगा log v का स्क्वायर अपॉन 2, तो v इक्वल्स टू आ गया माइनस के बाई 2 log v का स्क्वायर बाय 2 प्लस c1 log v प्लस c2, देन ये आ गई v की वैल्यू, देन u की वैल्यू हमने निकाली थी k log u एंड v की वैल्यू निकाली ये वाली v फंक्शन की। हमारी इक्वेशन 90 z इक्वल्स टू यू यू प्लस वी वी, इनमें ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी, तो z इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेशन 9 z इक्वल्स टू u ऑफ u प्लस v ऑफ
वी। तो यू की वैल्यू थी, यहाँ जाएगा जेड इक्वल टू के log यू माइनस के बाई 4 log वी का होल स्क्वायर प्लस C1 log वी प्लस C2। देन ये यू और वी दोनों का फंक्शन है जेड का कांस्टेंट कंबाइन into arbitrary function. So we write z equals to f of u plus g of v log v। कोई भी फंक्शन में log भी आ रहा है तो log v अलग से लिख देंगे। तो ये z इक्वल्स टू u और v की वैल्यू पुट कर देंगे, f ऑफ एक्स वाई प्लस g ऑफ y अपॉन x log y अपॉन x। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ओके, लेकिन जनरल सॉल्यूशन एक बार और समझ लेते हैं। हमारी इक्वेशन आई थी 4v स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर प्लस 2u डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस 4v डेल जेड अपॉन डेल वी प्लस डेल वी। ठीक है, ये इक्वेशन आई थी। देन जेड इक्वल्स टू हमने ये वैल्यू रखी, यू फंक्शन और वी फंक्शन अलग अलग। तो हमने मान लिया सबसे पहले डेल जेड अपॉन यू के एक्सपेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन किया तो यू डैश आया, डबल डिफरेंशिएशन किया वी के एक्सपेक्ट में तो वी डबल डैश आया। ये वैल्यूज हमने इक्वेशन 9 में ही आउटपुट करी तो इक्वेशन आ गई। देन सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। देन लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल करना है तो सबसे पहले लेफ्ट साइड हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 2v स्क्वायर वी डबल डैश प्लस यू डैश प्लस 2v वी डैश इक्वल्स टू 0 आ गया। देन यू फंक्शन अलग और वी फंक्शन अलग कर देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट यू डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, देन सेकंड पार्ट सॉल्व किया। तो फर्स्ट पार्ट में यू डैश की वैल्यू हमने के मान ली तो यू डैश की वैल्यू के बाई यू आ गया। देन इंटीग्रेशन करेंगे तो यू की वैल्यू आ गई के log यू, ये हो गई फर्स्ट पार्ट। देन सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे तो यू डैश की वैल्यू हमने के माना था, वो के यहाँ पर जाके माइनस के बन जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे सबको, माइनस के बाई 2 आ गया इधर। अब ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करने के लिए वी डैश को हमने पी मान लिया तो वी डबल डैश की वैल्यू पी डैश आ गई, पी डैश पी माइनस के बाई 2 आ गया। अब वी से डिवाइड कर देंगे सबको, माइनस के अपॉन 2 भी आ गया। अब ये लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल है, इट मीन्स इसको हम डिफरेंशिएशन के रूप में लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ऐसा कैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड पार्ट ऐसा कैसा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ये ऑटोमेटिक दिख रहा है तो इसको इसमें चेंज कर दिया। देन इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होता है तो यहाँ वी पी बच गया माइनस के बाई 2। अब 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन log वी आ गया प्लस कांस्टेंट लग गया। अब वी डिवाइड में चल जाएगा तो पी की वैल्यू हमने मानी थी वी डैश, सेम वी डैश इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के अपॉन 2 वी log वी प्लस C1 अपॉन वी। देन इंटीग्रेटिंग करेंगे तो वी की वैल्यू आ गई माइनस के अपॉन 2। अब यहाँ log वी अपॉन वी है तो हमने क्या किया, log वी को हमने कोई भी फंक्शन नहीं मान लिया, उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वी डी वी आता है तो 1 अपॉन डी वी वापिस इंटीग्रेशन इसमें रखेंगे तो ये आ गया ए डी ए। इसका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर बाई 2 तो log वी का स्क्वायर बाय 2 आ गया प्लस C1 log वी प्लस C2 आ गया। देन इक्वेशन 9 हमने माना था z इक्वल्स टू यू का फंक्शन प्लस v का फंक्शन। अब v का फंक्शन ऐसा कैसे वैल्यू यहाँ रखी, u फंक्शन की वैल्यू हमने ये आई थी। देन u और v तो ये सारे कांस्टेंट है तो हमने z इक्वल्स टू आ गया f ऑफ u, ये u का फंक्शन f ऑफ u मानेंगे प्लस ये पूरा फंक्शन g का है तो g ऑफ v, log फंक्शन आ रहा है तो log v और लगा देंगे। अब देन u और v की वैल्यू यहाँ पुट करी तो हमारा आंसर आ गया। ओके, यदि इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।